हेलो स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए आज नए टॉपिक मिरर फार्मूला को लेकर प्रेजेंट हुए हैं। मिरर फार्मूला जो है आपका वो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मिरर फार्मूला क्या होता है उसको हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। स्फेरिकल मिरर में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा क्या होता है आपका कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के जो आपका मिरर फार्मूला होता है और कॉनकेव मिरर के लिए जो आपका मिरर फार्मूला होता है, दोनों के लिए आपका मिरर फार्मूला क्या होता है, सेम। ये जो मिरर फार्मूला आपका है, ये मिरर फार्मूला आपका एक्चुअल में होता क्या है, ठीक उसको हम देखेंगे। पहले जैसे हमने ये बताया कि जब आपने वो क्या बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर को पढ़ा, जब आप इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर को पढ़ रहे थे तो आपको उसमें दो तीन चीजें बताई गई थी। पोजीशन को बताया गया था आपका, यानी पोजीशन का मतलब यह है कि जो आपका इमेज फॉर्म होता है वो स्फेरिकल मिरर से कितनी डिस्टेंस पर फॉर्म होता है, ठीक, यानी उसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस। और जो ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट आपका स्फेरिकल मिरर से कितनी दूर पर रखा है या कितनी दूर पर सिचुएटेड है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी सिंपल हम ये कहें, द डिस्टेंस बिटवीन स्फेरिकल मिरर, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड इमेज इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। तो आपका ये जो इमेज डिस्टेंस हो गया और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और आप एक चीज पहले से ही जानते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तीन चीजें आप जानते हैं। इन तीन चीजों में जो आपका इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और फोकल लेंथ है, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है, यह रिलेशन आपका क्या होता है, मिरर फार्मूला। यानी हम मिरर फार्मूला को बेसिकली क्या कह सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। यानी मिरर फार्मूला सिंपल है आपका कि जो आपका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला। इसलिए हम मिरर फार्मूला को दूसरे नाम से भी जानते हैं, द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि मिरर फार्मूला आपका एक्चुअली है क्या। तो इसको लिखेंगे हम लोग, द रिलेशनशिप between object distance, image distance and focal length of spherical mirror is called मिरर फार्मूला। इसी को आप क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला। ठीक, अब यहां से हम लोग लिखे, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैसे दिखाएंगे, ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल यू से। इमेज डिस्टेंस को कैसे डिनोट करेंगे, इसको हमेशा यूज करते हैं स्मॉल वी इसके लिए, ठीक। एंड फोकल लेंथ, ये आपका हमेशा क्या होगा, स्मॉल एफ, ठीक। तो लिखेंगे हम लोग, सो द मिरर फार्मूला
इज गिवन बाई ऐसे होगा 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस। यानी हम फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल f से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं v से, u से, और इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं v से। तो वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ये आपका क्या हो जाएगा मिरर फार्मूला। यही आपका क्या होता है मिरर फार्मूला। ये जो मिरर फार्मूला है आपका 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि और कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या ऐसे सिंपल आप लिखें रिलेशन बिटवीन u v एंड f। यानी आपके एग्जामिनेशन में चाहे मिरर फार्मूला कहा जाए और चाहे कहा जाए कि राइट द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, दोनों का आंसर आपका क्या होगा, यही होगा। इसका डेरिवेशन जो है आपका ये 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, ये आपका ऑब्टेन कहां से होता है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं क्लास 10th में। ये 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v जो है आपका, ये कैसे ऑब्टेन होता है, कैसे आता है स्फेरिकल मिरर के थ्रू, ये आपको क्लास 12th में पढ़ना है। इस लेवल पे आपको बस खाली यही पढ़ना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v होता है। ठीक, अब यहां पे जो आपका f u v है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और आपका जो फोकल लेंथ है, इसका जो यूज हम करेंगे, इसके जो साइन का यूज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन करते हैं। यानी साइन कन्वेंशन में आपको बताया गया है कि आप u v f किस सिचुएशन में आप पॉजिटिव लेते हैं, किस सिचुएशन में आप नेगेटिव लेते हैं। यानी u v f का जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीजें आपको लेनी है वो आप कैसे लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। यानी आप चाहे तो इस बात को नोट कर सकते हैं, देखिए हियर स्मॉल u स्मॉल v एंड f, या ऐसे लिख सकते हैं हियर साइन ऑफ u v एंड f आर यूजेज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल। इसको आप कैसे यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग। यानी आपका साइन कन्वेंशन जो कहता है आप उसी के अकॉर्डिंग u v f को यूज कर सकते हैं। ठीक, ये मिरर फार्मूला जो है आपका, मिरर फार्मूला आर सेम फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड mirror formula are same for both concave and convex mirror। यानी आपका चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए आपका जो ये फार्मूला है ये क्या होगा, आपका सेम होगा। खाली डिफरेंस आपका क्या होता है कि आप u v f को जो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में आपका f और v क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। कॉनकेव मिरर में f और v पे हम प्लस माइनस कैसे लेते हैं हम उसको यूज करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये जो मिरर फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला, आप इसको नोट कर लीजिए और इसको आप लर्न कर लीजिए। इस फार्मूले को यूज करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।